तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन्वू को उसी अल्टर पर देखते हैं और बाकी सभी मरे हुए लोगों की लाशों को भी। फिर वो स्टैचू आगे जाने लगता है और जिन्वू मन में कहता है अगर, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी स्वॉर्ड उठाता है और जिन्वू मन में कहता है अगर मुझे सिर्फ एक और मौका मिला होता। जिसके बाद वहाँ पर एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा होता है एक प्लेयर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन। जिसके साथ ही वो एकदम से उठता है और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में होता है। जिसके बाद वो चौंक कर अपनी आर्म को देखता है जो कि पूरी तरह से ठीक होती है। फिर उसकी नजर अपने उसी पैर पर जाती है जो कि कट चुका था। जिसके बाद वो हिम्मत कर बेडशीट उठाता है और वो देखता है कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। फिर वो अपनी चेस्ट पर हाथ लगाकर कहता है मेरी चेस्ट पर वार किया गया था पर उसका तो कोई नामो निशान नहीं है, तो क्या वो बस एक सपना था। पर तभी वहाँ पर वू जिनचुल और उसका एक साथी आते हैं और जिनचुल कहता है मैं हंटर्स एसोसिएशन की सर्विलेंस टीम का मैनेजर वू जिनचुल हूँ और दूसरा कहता है मैं कैंग टाइशिक हूँ। फिर जिनवू पूछता है आखिर सर्विलेंस के लोगों को मुझसे क्या चाहिए, तो जिनचुल कहता है अभी के लिए चलो तुम्हारे डॉक्टर को बुलाते हैं। जिसके बाद इंट्रो शुरू होता है और इंट्रो के बाद जिनवू पूछता है क्या मैं 3 दिनों से बेहोश था, जो ही और मिस्टर सॉन्ग कैसे हैं, क्या वो दोनों पूरी तरह से ठीक हैं। तो जिनचुल कहता है हाँ, लेकिन सॉन्ग जीचुल ने एक हाथ खो दिया और जिसके कारण उसे एक हंटर के रूप में रिटायर होना पड़ेगा और ली जो ही तब से सदमे में है तो उसे साइकेट्रिक केयर दी जा रही है। उसकी हालत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो एक हंटर बनी रह पाएगी। जिसे सुनकर जिनवू उदास होकर उस सारी घटना को याद करता है। फिर जिनचुल कहता है डबल डंजन में तुम्हारे ग्रुप के सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बचे थे। एक हंटर का काम खतरों से भरा होता है पर ऐसे दुखद हादसे कम ही होते हैं। और जब सर्वाइवर्स के व्हाइट टाइगर गिल्ड को बताने के बाद वो उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें बस तुम जमीन पर पड़े हुए मिले। सर्वाइवर्स ने जिस मंदिर या मूर्तियों का जिक्र किया था उनका कोई नामो निशान तक नहीं था और इस पर यकीन नहीं हो रहा होगा ना। जिससे सुनकर जिन्वू भी उदास हो जाता है। फिर जिनचुल कहता है अगर सभी की रिपोर्ट एक जैसी नहीं होती या उस जगह लोगों की लाशें नहीं मिलती तो इससे तुम्हारा ग्रुप शक के घेरे में आ जाता। और वैसे ये हमारा बस एक अंदाजा है, लेकिन संग जिनवू क्या तुमने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस्ड की है। जिसे सुनकर जिनवू को भी शौक सा लगता है। फिर वो बताता है कि एक हंटर की पावर अवेकनिंग के वक्त ही तय हो जाती है जो फिर कभी नहीं बदलती, लेकिन कुछ मामलों में एक हंटर की सेकंड अवेकनिंग हो सकती है। इससे वो पुरानी हदों को पार कर ए या एस रैंक बन सकते हैं। तो शायद मैं भी। जिसके बाद टाइशिक एक मैनोमीटर निकालता है और कहता है प्लीज इसके ऊपर अपना हाथ रखो। तो जिनवू खुश होकर उस पर अपना हाथ रखता है और जिनचुल मन में कहता है अगर लोगों की बातें सच हैं और वो मैजिक बीस्ट सच में हाई लेवल के थे तो एक लो लेवल हंटर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच सकता और उन बीस्ट्स का कोई भी निशान ना मिलना एक ए या एस रैंक हंटर होने की मौजूदगी दर्शाता है। इसकी सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये सेकंड अवेकनिंग से गुजरा है। जिसके बाद वो रीडिंग आती है जो कि सिर्फ 10 होती है और जिनवू खुश होकर पूछता है क्या रिजल्ट आया, अगर मैं अवेकन हुआ हूँ तो अब मेरा रैंक क्या है। तो जिनचुल कहता है सॉरी शायद मैं गलत था। जिसके बाद जाते हुए टाइशी कहता है की रैंक भी आमतौर पर 70 से ज्यादा लाता है, वो पूरा एक आम इंसान ही है। फिर जिनचुल मन में कहता है डबल डंजन गायब हो चुका है इसलिए अब वहाँ नहीं जाया जा सकता, लेकिन वो आखिर जिंदा बचा कैसे। इधर जिनवू कहता है यार मैं तो यूं ही एक्साइटेड हो गया था। फिर वो लेट कर मन में कहता है लेकिन उन्होंने इस चीज के बारे में क्यों नहीं पूछा और उस स्क्रीन पर उसके लिए एक मैसेज आया होता है। फिर जिनवू उठकर कहता है शायद इसे बस मैं ही देख सकता हूँ, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाता और तभी उसे याद आता है कि उसने उस हमले के बाद भी इसे देखा था जिस पर लिखा हुआ था अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम्हारा दिल 0.02 सेकंड्स में रुक जाएगा। फिर वो मन में कहता है मुझे याद है कि ये पहले भी दिखा था और तभी वहाँ पर जिन्हा आ जाती है जो उससे जरा सा गुस्से में कहती है तुम्हें खुद का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान थी। तो जिनवू सॉरी कहता है। फिर जिन्हा कहती है तुम हमेशा घायल होकर आते हो जबकि बाकी सभी ठीक होते हैं और इस बार तो तुम 3 दिन से बेहोश थे। साथ में जिनवू मन में कहता है यकीन नहीं होता कि मैं जिन्हा को छोड़ने के लिए तैयार था। जिसके बाद वो मुस्कुराता है और जिन्हा ये देखकर पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो और मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर किसी जगह पर काम करना शुरू कर दूंगी और फिर तुम्हें हंटर नहीं बनना होगा। तो जिनवू कहता है हाँ समझ गया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जिन्हा क्या तुम इसे देख सकती हो। तो जिन्हा पूछती है किसे। फिर जिनवू कहता है सॉरी कुछ नहीं, जिससे जिन्हा भी अजीब सा चेहरा कर लेती है। फिर जिनवू कहता है सुनो कई बार गेम में अनरीड नोटिफिकेशन लिखी आती है ना, तो नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं।
हैं, जिसे सुनकर जिन्हा कहती है क्या तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है। फिर जिनवू कहता है जिन्हा तुम अक्सर गेम्स खेलती रहती हो ना। तो जिन्हा कहती है वैसे हाँ, उसके लिए तुम्हें मैसेज बॉक्स खोलना पड़ता है। फिर जिनवू कहता है क्या मैसेज बॉक्स, जिसके बाद वहाँ एक नई स्क्रीन आती है जिस पर लिखा होता है आप एक प्लेयर बन गए हैं, डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ चुका है। फिर जिन्हा पूछती है आखिर अचानक से गेम्स की बातें क्यों कर रहे हो। तो जिनवू कहता है क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ करने को नहीं है। फिर वो मन में कहता है मुझे याद है कि प्लेयर का जिक्र पहले भी हुआ था। और उसे देखकर जिन्हा मुस्कुराकर कहती है खैर अब तुम अच्छे लग रहे हो तो अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाकर सौ ये से चलने को कहती है। इधर जिनवू उन स्क्रीन को देखता है जिन पर लिखा होता है ये सिस्टम प्लेयर के विकास में मदद करने के लिए बनाया गया है। सिस्टम की बातें ना मानने से पेनल्टी मिल सकती है और पूरा करने पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। फिर जिनवू कहता है मुझे भी नहीं पता इसका क्या मतलब है। फिर वो एक और की ओर देखता है जिस पर डेली क्वेस्ट लिखा होता है। फिर वो कंफर्म कहता है, जिसके साथ ही उसके सामने एक और स्क्रीन आती है जिस पर डेली क्वेस्ट के बारे में लिखा होता है, जिसमें 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर भागना होता है। और नीचे वार्निंग में लिखा होता है डेली क्वेस्ट को पूरा ना करने पर एक पेनल्टी मिलेगी। जिसे पढ़कर जिनवू हंसकर कहता है आखिर ये है क्या, अगर ये कोई मजाक है तो मुझे हंसी नहीं आ रही। जिसके बाद वो बेड पर लेट कर कहता है मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझ में इतनी ताकत भला कहाँ से होगी और आखिर ये सब हो क्या रहा है। और ऊपर हम देखते हैं कि एक टाइमर सा चल रहा होता है। इधर जिनचुल कहता है चेयरमैन गो, लग नहीं रहा कि हंटर संग जिनवू डबल अवेकनिंग से गुजरा है। तो गन ही कहता है ठीक है, वैसे हम बहुत लकी हैं कि इस हादसे से डंजन ब्रेक नहीं हुआ, पर इसकी कुछ बातें अब भी सवालों से घिरी हुई हैं। तो जिनचुल कहता है हाँ ये पहले के किसी भी मामले जैसा नहीं है। फिर गन ही कहता है चाहे डंजन रहस्यों से भरे होते हैं पर शायद इसे एक स्पेशल केस के रूप में रखा जाएगा और जांच के लिए डाटा बैंक में दर्ज किया जाएगा। तो जिनचुल कहता है समझ गया। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हंटर्स गिल्ड में चोई जोंग इन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अगली बी रैंक रेड में एक इंस्ट्रक्टर के रूप में हिस्सा लो मिस चा। तो हाई इन पूछती है क्या एक इंस्ट्रक्टर के रूप में। फिर जोंग इन कहता है ये रेड नए भर्ती हुए हंटर्स के लिए टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का काम करेगी, तुम ये कर सकती हो ना। तो हाई इन कहती है मुझे एक मेंटर के रूप में अपनी एबिलिटी पर शक है। तो जोंग इन कहता है तुम्हें बस हमेशा की तरह लड़ना है और सभी तुम्हें देखकर सीखेंगे। हमारा हंटर्स गिल्ड देश के 5 सबसे बड़े गिल्ड्स में से एक है, पर इंटरनेशनल लेवल पर हम कुछ भी नहीं हैं। और क्योंकि लोगों की रैंक्स नहीं बढ़ सकती इसलिए हम बस ग्रुप की कॉम्बैट एबिलिटी में ही सुधार कर सकते हैं ताकि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। इसके बाद रात में एक सड़क पर एक गेट अपीयर हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उस जगह पर आकर उसे बंद कर देती है। इधर जिनवू आराम से सो रहा होता है और तभी उस क्वेस्ट का टाइमर पूरा हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर भूकंप सा आता है जिससे जिनवू भी उठ जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा बीस्ट आता है और जिनवू के सामने वाली स्क्रीन पर लिखा होता है पेनल्टी क्वेस्ट सर्वाइवल, तुम्हें 4 घंटे तक सर्वाइव करना है। जिसे देखकर जिनवू कहता है ये सच नहीं है ना। इधर हॉस्पिटल में नर्स आकर देखती है कि जिनवू वहाँ से गायब हो चुका होता है और दूसरी ओर जिनवू उस मॉन्स्टर से भाग रहा होता है, जिसके साथ ही उसके पीछे और बहुत से मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और जिनवू देखता है कि अभी भी 2 घंटे बचे होते हैं। दूसरी ओर वो नर्सेस भी जिनवू को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रही होती हैं। इधर जिनवू पूरे 4 घंटे से बस लगातार भाग ही रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से थक चुका होता है। फिर एक उसके ऊपर हमला करने ही लगता है, पर तभी टाइमर पूरा हो जाता है और वो असली दुनिया में आकर गिर जाता है। जिसके बाद उसकी स्क्रीन पर लिखा आता है पेनल्टी क्वेस्ट पूरा हुआ और आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन वो नर्सेस आकर देखती हैं कि जिनवू बेहोश हो चुका होता है। इसके 2 दिनों के बाद जिनवू जिन्हा से फोन पर कहता है हाँ मेरी रिकवरी बढ़िया चल रही है और मुझे जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। तो जिन्हा कहती है शुक्र है, और तुमने मुझे जो इतना परेशान किया है तो उसके बदले में तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी। तो जिनवू कहता है हाँ हाँ समझ गया। जिसके बाद वो ट्रेनिंग करने चला जाता है। इधर जोही को भी एक हंटर फोन पर एक रेड में ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन जोही अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई होती और वो हंटर भी इस बात को समझ आता है। फिर आखिरी में वो उससे कहता है मैंने सुना है कि संग जिनवू उठ गया है, और ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जिनवू से मिलने हॉस्पिटल आती है, लेकिन तभी उसे अपने सामने 2 नर्सेस बात करती सुनती हैं, जो कह रही होती हैं वो संग जिनवू तो हर रोज ही दौड़ता रहता है। फिर जो ही जिनवू की ओर देखती है और फिर एक और नर्स कहती है वो हमारे कहने पर भी बिल्कुल नहीं रुकता, और ये सब बातें सुनकर जो ही वहाँ से चली जाती है। इधर जिनवू थका हुआ एक बेंच पर बैठकर मन में कहता है मुझे होश में आए हुए 4 दिन बीत चुके हैं और मैंने कुछ चीजें समझ ली हैं। पहला, ये विंडो मेरा वहम नहीं है। जब मैं डेली क्वेस्ट पूरा करता हूँ तो मुझे 3 किस्म के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फिर वो फुल रिकवरी कहता है, जिसके साथ ही वो बुरी तरह से ठीक हो जाता है। और फिर वो कहता है अब बारी है एबिलिटी पॉइंट्स की, मैं पॉइंट्स अपनी मन चाहिए एबिलिटी में डाल सकता हूँ और शायद मुझे स्ट्रेंथ पर जोर देना चाहिए।
और इन एबिलिटीज को अपग्रेड करने से मेरी वो पावर बढ़ जाती है। मैं साफ तौर पर बता सकता हूँ कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। इसमें ये स्किल और इन्वेंटरी स्क्रीन्स भी हैं और अब मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। फिर वो हंसकर कहता है ये तो एक गेम के जैसा है। इसके बाद वो रूम में आकर कहता है और मेरा फाइनल क्वेस्ट रिवॉर्ड एक रैंडम लूट बॉक्स होता है और पता नहीं आज क्या होगा। जिसके बाद वो बॉक्स खुलता है और उसे उस बॉक्स के अंदर एक चाबी मिलती है, जिसे देखकर वो मन में कहता है मुझे अब तक सिर्फ पेन्स और बैंडेजेस जैसी बेकार चीजें ही मिलती थी। जिसके बाद एक स्क्रीन पर लिखा आता है कि इंस्टेंस डंजन में टेलीपोर्ट करने के लिए एक चाबी और ये हाफ जियोंग सबवे स्टेशन के 3rd एग्जिट पर इस्तेमाल की जा सकती है। फिर जिनवू कहता है शायद ये इंस्टेंस डंजन मेरी ताकत को बढ़ाने का कोई इवेंट होगा। इधर शहर में न्यूज रिपोर्टर्स शहर में अपीयर हुए गेट्स के बारे में बता रही होती हैं और ये भी बता रही होती हैं कि कौन सा गेट कौन से डंजन की रेड के लिए जाएगा। दूसरी ओर जिनवू अपनी मॉम के पास बैठा होता है और वो याद करता है कि कैसे 4 साल पहले उसकी मॉम अचानक से ही बेहोश हो गई थी और जब वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारी मॉम को इटर्नल स्लीप की बीमारी हो गई है। ये बीमारी गेट्स के आने के बाद ही वजूद में आई थी और ये कई लाखों लोगों में सिर्फ एक को ही होती है। ऐसी थ्योरी है कि ये मैना क्रिस्टल या मैना वाले लोगों के पास ज्यादा रहने से होती है और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मशीन्स और मेडिसिन बस इन्हें जिंदा ही रख सकती हैं, पर बिल्कुल पहले की तरह ठीक नहीं। इधर जिनबू पुशअप्स करता हुआ याद करता है कि कैसे जब वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था तो उसे अजीब सा महसूस हुआ और जब उसने चेक करवाया तो उसे एक हंटर की पावर मिल गई थी। फिर वो सिटअप लगाते हुए याद करता है कि उसने इसके बारे में खुश होकर जिन्हा से कहा था मैंने कर दिया जिन्हा, अब मैं मॉम के इलाज के लिए पैसे जमा कर पाऊंगा। तो जिन्हा पूछती है पर क्या ये खतरनाक नहीं है और जिनवू उसके जवाब में कहता है कुछ नहीं होगा, बस सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वो स्कॉट्स लगाते हुए याद करता है कि अपनी पहली रेड में वो कुछ गॉब्लिन से हार जाता है, लेकिन 2 लोग आकर उसे बचा लेते हैं और एक उससे कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, जाओ कोने में बैठकर शांति से देखो, और दूसरा कहता है साला ई रैंक रुकावट बन रहा है। फिर जिनवू उठकर जाने लगता है तो एक कहता है पहले ही बता दूं अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर जिनवू हंसकर कहता है मुझे माफ करना जो मैं इतना निकम्मा हूँ। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में वो मन में कहता है मैं अपने सभी एबिलिटी पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में लगाऊंगा। जिसके बाद वो सेपल को तोड़ देता है। इसके बाद वो हापजियोंग स्टेशन के 3rd एग्जिट के सामने आता है और मन में कहता है मैंने सारा सामान बांध लिया है, मुझे ये करना ही होगा और अगर पिछली बार की तरह चीजें खतरनाक हुई तो मैं भाग जाऊंगा। जिसके बाद वो चाबी को निकालता है और फिर उसके सामने की होल आ जाता है और वो उसके अंदर चाबी डालने में पहले तो जरा सा हिचकिचाता है पर फिर वो अंदर डालकर उसे खोल देता है। जिसके साथ ही उसके सामने गेट आ जाता है। फिर वो उसके अंदर जाता है और फिर एक स्क्रीन पर लिखा आता है आप इंस्टेंस डंजन में आ गए हैं। जिसके बाद वो देता है कि वो दरवाजा भी बंद होने लगता है। फिर वो भागकर उसके पास आता है पर तब तक वो पूरी तरह से बंद हो चुका होता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है जो कि आराम से उस दरवाजे से निकल जाती है। जिसके बाद वो मन में कहता है अच्छा तो मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ, इंस्टेंस डंजन्स नॉर्मल डंजन से अलग होते हैं, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ पर पक्का ये रेड गेट्स जैसे होंगे। लेकिन यार गड़बड़ हो गई, मैंने तो सोचा था कि मुसीबत में मैं भाग लूंगा पर अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा होता है आप डंजन से बाहर नहीं जा सकते, आपको ऐसा करने के लिए या तो बॉस को हराना होगा या एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना होगा। जिसे देखने के बाद वो कहता है तो मतलब मुझे इस डंजन को पूरा करना ही होगा, पर ये तो पागलपन है, मैं पहले ई रैंक बीस्ट को भी नहीं मार पाता था और क्या अब उस ट्रेनिंग के बाद मैं बिना किसी ग्रुप के बॉस को हरा सकता हूँ, पर मुझे ये करना ही होगा क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है। जिसके बाद वो नीचे जाता है पर अंदर आते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब सा हो जाता है। फिर उसके सामने गॉब्लिन आता है और फिर 2 और आते हैं और वो तीनों ही उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और जिनवू को याद आता है कि कैसे पिछली बार एक गॉब्लिन ने उसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन इस बार वो उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो बाकी सभी के अटैक्स को जैसे तैसे डॉज और ब्लॉक करता रहता है। फिर एक गॉब्लिन हमला कर उसके बैक को काट देता है और जिनवू दूर जा गिरता है। फिर वो देता है कि वो गॉब्लिन फिर से हमला करने आता है, लेकिन वो उसे फिर से डॉज करता है और फिर जाकर उसके ऊपर एक हमला करता है जिससे उस गॉब्लिन के मुंह से खून निकल आता है और वो वहीं पर मर जाता है। जिसे देखकर जिनवू मन में कहता है मैंने एक को मार दिया। जिसके बाद वो बाकी दोनों के अटैक्स को भी डॉज करता है और फिर एक के सर में नाइफ घुसा देता है और फिर जाकर दूसरे को भी मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस सब की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और फिर वो कहता है मैं ताकतवर हो गया हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे एक वुल्फ जैसा बीस्ट आता है और वो जिनवू पर हमला करने लगता है और जिनवू उसे ब्लॉक करने लगता है, लेकिन उसका नाइफ ही टूट जाता है क्योंकि उस वुल्फ का जबड़ा स्टील का होता है और इसका नाम स्टील फैंग लाइकन है। और जिनवू उसे देखकर मन में कहता है मैं बता सकता हूँ कि ये वाला उन गॉब्लिन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पैर कांप रहे होते हैं और वो मन में कहता है पर क्यों, क्या मैं डरा हुआ हूँ, पर मुझे
मुझे तो लगा था कि मैं सदमे में नहीं हूँ। जिसके बाद वो लाइकन उसकी ओर भाग कर आता है और जिन्वू उससे बचने की कोशिश करता है, पर वो उसके चेहरे पर एक कट मार ही देता है। फिर जिन्वू मन में कहता है यहाँ कोई हीलर नहीं है, अगर मैं यहाँ घायल हुआ तो खेल खत्म। जिसके बाद लाइकन हाउल करता है और फिर वो उसकी ओर भाग कर आकर एक जंप लेकर उसके ऊपर हमला करने लगता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे को रिलीज होगा, तो उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो संडे को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।